नमस्कार जी। आज आप हमारे बैकग्राउंड में दो फोटो देख रहे होंगे, एक ब्लैक बोर्ड पे और एक बैनर पर। तो पहले हम बैनर की चर्चा कर लें क्योंकि वो आपके कैमरे में सामने दिख रहा है। तो ये हमारे कन्नौज के तत्कालीन सांसद महोदय आदरणीय सुब्रत पाठक जी, और उधर विधुना विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी आदरणीय रिया साक्य जी, जिनकी बदौलत 9 अगस्त 2023 को हमारे विद्यालय के 42 बच्चों को संसद भवन का भ्रमण करने का अवसर मिला था। हमारा विद्यालय परिवार आप दोनों माननीयों का हमेशा ऋणी रहेगा और आभारी रहेगा। आभार व्यक्त करने के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे विद्यालय के बच्चों को संसद भवन भ्रमण कराया। इसके बाद अब हम बात करेंगे इस ब्लैक बोर्ड की, जिसमें इस समय जो भौतिक विज्ञान के जो प्रयोगात्मक परीक्षा जो होने को है उससे संबंधित आप देखेंगे कि यहाँ पर मूल्यांकन किस किस तरीके से होता है, आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन, उसका विवरण लिखा है। उसके बाद प्रयोग को हम कॉपी पर कैसे लिखें वो हेडिंग लिखी है। इसके बाद आज हम जो प्रयोग करने वाले हैं वो हमारा प्रयोग है, उद्देश्य है कि समतल दर्पण व उत्तल लेंस से किसी द्रव जैसे जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें, जिसके लिए हमें आवश्यक उपकरण की जरूरत है। एक समतल दर्पण जो कि हमने अपना रख लिया है, और एक उत्तल लेंस और एक स्टैंड। इसके बाद थोड़ा सा पानी हमने अपनी बोतल में रख लिया है, और इसी के साथ एक पेन जो कि इसमें लगी है और एक मीटर पैमाना हमने ले लिया है। तो इसी के साथ इस प्रयोग को करने का जो सिद्धांत है या जो सूत्र हम प्रयोग करेंगे वो है ANW। ANW का मतलब है वायु के सापेक्ष, W मीन्स वाटर के लिए प्रयोग किया गया, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो कि है 2 - FG बटे कैपिटल F। इस सिद्धांत के बाद अब हम परीक्षण लेंगे। तो परीक्षण में हमें ये दिया गया है, तो इस आधार पर हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जो हम प्रयोग करेंगे वो हम इस जो दर्पण है उस पर हम जल नहीं डालेंगे, तब हम फोकस दूरी FG निकालेंगे और फिर दूसरी बार में हम जल डाल करके तब फोकस दूरी निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक FG है और एक कैपिटल F है। तो ये दोनों क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जब हम इस स्टैंड के द्वारा हम एक पिन लगा करके, और जब हम यहाँ पे ये पिन लगी है, देखिए ये तो रखा है दर्पण, दर्पण के ऊपर रख लिया लेंस, और लेंस के जो सेंटर है उसी एक्सिस पे हम इस नॉक को रखते हैं, और हम इस पिन का इस लेंस के द्वारा दर्पण से परावर्तित किरणों का प्रतिबिंब जब इसी पे बनाएंगे तो आखिर में ये FG कैसे हो गया, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो है क्या कि जब आप इसको हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, ये कि जब आप यहाँ इस स्टैंड में यहाँ पे पिन लगा ली, यहाँ पिन लगा ली, और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ये दर्पण रख लिया और दर्पण के ऊपर आपने लेंस रखा है, लेंस रखा है। तो यहाँ से जो किरणें जा रही हैं पहले ये जाएंगी इस लेंस में, और लेंस से गुजरने के बाद फिर जाएंगी दर्पण में, और दर्पण से टकरा करके फिर आएंगी इस पिन पर। तो इस समय लेंस और दर्पण, समतल दर्पण, लेंस और समतल दर्पण के बीच में क्या है, वायु, एयर है। तो इस समय जो हम फोकस दूरी निकालेंगे वो लेंस की निकालेंगे, मतलब कांच की निकालेंगे।
तो वो फोकस दूरी आपकी है एफ जी। लेकिन जब हम जल डालेंगे तब क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हम चित्र को बड़ा सा बनाएं जिससे आपको समझ में आए कि ये लेंस है, ये लेंस है, और यहां पे हमने रख दिया दर्पण। ठीक है, ये हमने रख दिया दर्पण। अब इसमें जब हम कुछ बूंदे पानी की डालेंगे तो पानी यहां तक आ जाएगा, इसके किनारे तक। अब आप देखें तो इसी को अगर हम अलग अलग चित्र बनाएं तो ये आपका है उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है, और ये जो कि कांच का है। इसके बाद एक ये भी आकृति बन रही है, ये आकृति भी बन रही है जो कहे कि ये जल की। तो इसका मतलब है कि यहां पर लेंस जल दो है। तो इन दोनों के लिए अगर देखें तो ये उत्तल है, और ये जो जल के द्वारा जो लेंस की भांति जो काम करेगा जल के द्वारा, तो जल का ये समतल पृष्ठ है, ये वाला अवतल पृष्ठ है। तो ये जो जल है वो समतल अवतल लेंस की भांति काम करेगा, और ये उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। तो इन दोनों की संयुक्त फोकस दूरी को कैपिटल एफ से लिखा गया है। समझ में आया? तो पहले हम आपको यहां पे समझाना चाहेंगे कि पहले हमने दर्पण रख लिया, उसके ऊपर लेंस रख लिया। अब हम इस पेन को हम क्या करते हैं, ऊपर से जब देखते हैं, यहां से ऊपर से जब देखते हैं तो इस वस्तु पेन, ये क्या है, वस्तु पेन, इसका उल्टा प्रतिबिंब जो कि उत्तल लेंस के द्वारा बनेगा, वो उल्टा प्रतिबिंब की जो नोक है, एक तरीके से ये वस्तु पेन की नोक और ये उल्टे प्रतिबिंब की नोक, तो ये नोक से नोक मिल जानी चाहिए। जब गर्दन घुमाए तो ये दोनों एक साथ आगे पीछे चलनी चाहिए। तो ये इस हमने चूंकि इसको पहले से ही सेट कर रखा है, तो हम इसकी अगर ये लेंस के ऊपर इस मीटर पैमाने को रखकर और जब हम दूरी नापते हैं तो हम नापते हैं कि ये इस समय 19 सेंटीमीटर है। ये 19 सेंटीमीटर है, पिन से उत्तल लेंस की दूरी 19 सेंटीमीटर। इसके बाद हम ये उत्तल लेंस हटा लेते हैं। तब हमने इसकी जो फोकस दूरी दर्पण से और पिन तक की जो दूरी है वो हम पता करते हैं, तो ये 20.4 आ रहा है। 20.4 तो औसत कितनी हुई, 20 और 19, 39.4। तो 39.4 में 2 का भाग दे दो तो ये आ गई 19.7 सेंटीमीटर। ठीक, 19.7 सेंटीमीटर ये फोकस दूरी आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस दर्पण के ऊपर कुछ बूंदें पानी की डालेंगे। ध्यान रहे हमें कुछ बूंदें ही डालनी है, हमें बहुत ज्यादा, सॉरी देखिए मेरे से, हम आपको बता रहे लेकिन मेरे से गलती हुई। कुछ बूंदें पानी की डाल लेते हैं, और जब इस पर पानी की डाल लेते हैं तब हम क्या करते हैं कि अब इसको रख दिया और इसके ऊपर रखते हैं हम लेंस, इसके ऊपर रख दिया लेंस। अब हम फिर प्रतिबिंब, इस वस्तु पिंड का उल्टा प्रतिबिंब इस पर बनाते हैं। सेट हो गया, मतलब हमने जल डाल करके जब इस दर्पण पर जल डाल लिया और फिर हमने इस वस्तु पिंड का इसी पर प्रतिबिंब बनाया, और वो इस तरीके से बनाया कि इसकी नोक और इसकी नोक दोनों एक दूसरे की बिल्कुल सीध में रहे। अगर हम गर्दन इधर उधर करें तो दोनों एक साथ चलें। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक साथ चल रही है। अब हम क्या करते हैं, अगली बार हम अब लेंस को हटा देंगे और हम दर्पण से इसकी दूरी नाप लेंगे, जो कि आती है 30.2, 30.2, 30.2।
ये फोकस दूरी हो गई। हम बिना जल डाल करके मिनिमम 3 रीडिंग लेंगे, जल डाल करके भी मिनिमम 3 रीडिंग लेंगे, जिससे हमारा रिजल्ट अच्छा है। अब हमने जब इसकी 3 रीडिंग ले लेंगे, इसकी 3 रीडिंग ले लेंगे, तो औसत जो हम निकाल लेंगे तो वो Fg हो जाएगा, और जब इसका औसत निकालेंगे वो तो कैपिटल F हो जाएगा। फिर हम उस सूत्र में मान रखेंगे। तो अभी हमने अगर एक रीडिंग ली है तो हम आपको एक बार कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। तो हमने एक रीडिंग के द्वारा हमने जब ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात किया, तो 2 माइनस Fg की जगह 19.7 और F की जगह पे कैपिटल F की जगह 30.2 रख दिया, कैलकुलेट कर लिया, 1.31 आया। जबकि प्रमाणिक वैल्यू जो होती है वो 1.33 होती है। तो हमने प्रतिशत त्रुटि निकाल ली। तो सूत्र होता है प्रमाणिक मान अंतर प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान गुणे 100। तो प्रमाणिक मान की जगह 1.33, प्रायोगिक मान की जगह पे 1.31 और भाग दे दिया 1.33 का और गुणा 100। तो प्रतिशत हमारा निकल आया 1.5%। तो इस प्रकार से जब आप फाइल पे लिखेंगे तो गणना, परिणाम, प्रतिशत त्रुटि और सावधानियां भी लिखनी है। मापने में त्रुटि ना हो, कोई पिन से पिन मिलाने में लंबन ना रहे, मतलब दोनों एक साथ चलें। पानी हमें भरना नहीं है, बल्कि कुछ बूंदें दर्पण पर डालनी होंगी। तो ये कुछ सावधानियां हैं। इसी के साथ ये प्रयोग आपका हो गया। अगर आपने लैब में ये प्रयोग नहीं किया है तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से आप OLABS OLABS ये गूगल या क्रोम पर जा करके और सर्च कर लें। पहली वेबसाइट जो खुलेगी उस पर क्लिक करेंगे तो अब आप जिस सब्जेक्ट के एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं स्वयं से, तो आप उस सब्जेक्ट को चूज कर लें, लैंग्वेज को चूज कर लें और आप उसमें विधिवत प्रैक्टिकल जो आपको अच्छा लगे उसको करिएगा। ठीक है, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है और ऑफलाइन भी प्लेटफॉर्म है। तो आप प्रैक्टिकल करें, अच्छे से समझें।